राजधानी दिल्ली में कोरोना के साथ साथ ऑक्सीजन की किल्लत की समस्या भी बढ़ती ही जा रही है और ऑक्सीजन संकट के बीच दिल्ली हाई कोर्ट में लगातार सुनवाई भी चल रही है, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही अपने पक्ष साझा कर रहे हैं। मगर मंगलवार को दिल्ली हाई कोर्ट में ऑक्सीजन किल्लत पर हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई और कहा, अब कोई बहानेबाजी नहीं सुनेंगे। ऑक्सीजन संकट में हाई कोर्ट ने और क्या कहा, आइए जानते हैं दिल्ली तक के संवाददाता संजय शर्मा से। हाई कोर्ट में दिन भर चली सुनवाई की पूरे दिल्ली में कोविड प्रबंधन कैसे दुरुस्त किया जाए, ऑक्सीजन की सप्लाई कैसे सही की जाए। ऐसे में जब केंद्र सरकार ने तरह तरह की दलीलें देना शुरू किया तो कोर्ट के सब्र का बांध लगता है टूट गया। कोर्ट ने कहा कि ऐसे मुश्किल समय में जब ऑक्सीजन की कमी से लोग लगातार मर रहे हैं, अपनी सांसें और जीवन खो रहे हैं, ऐसे में आप ये सारी दलीलें दे रहे हैं। ऐसे मौके पर, ऐसे संवेदनशील मौके पर आप आंखें बंद करके रह सकते हैं, लेकिन हम अपनी आंखें बंद नहीं कर सकते। लिहाजा हम आपको ये कह रहे हैं कि आप जितनी जल्दी हो सके दिल्ली में ऑक्सीजन की सप्लाई सुचारू कराइए। अमाइकस क्यूरे ने यह कहा कि जिन राज्यों में उनकी जरूरत से ज्यादा सरप्लस ऑक्सीजन का उत्पादन हो रहा है, वो राज्य दूसरे राज्यों की मदद कर सकते हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र जैसे राज्य जहां उनके पास क्रायोजेनिक टैंकर हैं, जो अगर इस्तेमाल में नहीं आ रहे हैं तो वो उनको दूसरे राज्यों तक पहुंचा सकते हैं। दिल्ली जैसे राज्य को जहां क्रायोजेनिक टैंकर की भी जरूरत है, ऑक्सीजन की भी जरूरत है, ऐसे समय में मदद की जा सकती है। राज्य एक दूसरे का हाथ मजबूती से थामे तो देश कोविड को मात दे सकता है, लेकिन जरूरी है कि ऐसे में सारे लोग सारे संसाधनों का बहुत ही सुचारूपूर्ण ढंग से, बहुत ही सूझबूझ के साथ, समझदारी के साथ और आपसी साझेदारी के साथ इस्तेमाल करना होगा। साथ ही जनता को बताया गया कि पैनिक ना करें, डॉक्टरों से संपर्क करें। और ऐसे में अमाइकस क्यूरे के सुझाव के बाद कोर्ट ने भी सरकारों को सुझाव दिया कि डॉक्टरों का एक पैनल बनाया जा सकता है और साथ ही एक ऐसा पोर्टल डेवलप किया जाए जहां किसी को भी कोई परेशानी हो तो वो डॉक्टर को तुरंत कॉल करे। उसमें सारे डॉक्टरों के नाम, नंबर, तमाम चीजें होंगी और डॉक्टरों की संस्थाएं इसमें आगे आए, ताकि कोई भी आदमी जो घर पे आइसोलेशन कर रहा है, घर पे रह के इलाज कर रहा है, संसाधनों पर बोझ नहीं बनना चाहता, तो उसको तुरंत मेडिकल सलाह उपलब्ध हो, उसको पता चले कि उसे करना क्या है, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। इन तमाम चीजों पर बातें हुई हैं और अभी भी सुनवाई लगातार जारी है। यानी कुल मिलाकर जब तक कोर्ट का डंडा ना चले तब तक इन सरकारों की पूरे देश में लगता है आदत सी बन गई है कि जब तक डोज ना पड़े तब तक होश नहीं आता, और जब तक होश आता है तब तक बहुत देर हो जाती है। देर तो अभी भी हो गई है, लेकिन ऐसे समय जब हमें लगता है कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, तब भी हमारे हाथ में बहुत कुछ होता है। जरूरत ये समझने की होती है कि हमारे हाथ से क्या निकल गया और क्या हमारे हाथ में है जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं।